श्री रामदास टाडस जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के महामारी निपटने के लिए रात दिन देश के 130 करोड़ नागरिक की चिंता किया। यह एक सराहनीय कार्य है। जिस तरह कामगारों को शहरों में अपने गांव में पहुंचाने गया, भोजन व्यवस्था, गैस निःशुल्क व्यवस्था, खातों में नकदी भेजने की व्यवस्था सरकार ने की, ये सराहनीय बात है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि जो महात्मा गांधी और विनोबा भावे का कर्मभूमि है। महात्मा गांधी ने साबरमती से शपथ लेके निकले कि जब तक ये देश को आज़ादी नहीं मिलवा दूंगा तब तक मैं सेवाग्राम से वापस नहीं जाऊंगा, और 14 साल वास्तव्य वहाँ पे किया। पिछले महाराष्ट्र सरकार में जब भारतीय जनता पक्ष की सरकार थी तब गांधी फॉर टुमारो के लिए 266 करोड़ रुपए वहाँ पे दिए थे। कांग्रेस पक्ष ने 209 में जाहिर किया था गांधी फॉर टुमारो का, लेकिन वो कर नहीं सके। लेकिन भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई, उन्होंने काम शुरुआत किया, और सरकार जाने के बाद जो 266 करोड़ रुपए दिए थे वो 30 करोड़ रुपए वापस भी ले गए। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि महोदया, इस बजट में हायर एजुकेशन काउंसिल के संगठन करने के साथ साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था की है। साथ साथ जनजातीय समुदाय के लिए एकलव्य विद्यालय के निर्माण के लिए 38,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, पहले से चल रहे 15,000 विद्यालय को आदर्श कुल की तर्ज पर कार्यकल्प करने का बजट में प्रावधान है। नरेंद्र मोदी सरकार की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है वो एक बजट में साफ झलकाती है। महोदय, मेरा जिला जहां से कपास और संतरा के भारत में दूसरा स्थान रखता है, यहाँ से जिसमें सरकार के कपास के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कपास की खरीदी केंद्र के कई सेंटर खोलकर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। विदर्भ में 6 वर्ष पूर्व किसान आत्महत्या करते थे, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद किसानों की आत्महत्या में कमी आई। इसका कारण यह है कि किसानों को नकदी सहायता जनधन खाता में माध्यम से तथा फसल नुकसान होने पर कृषि बीमा के पैसा भी खाते में माध्यम से सहायता किया जा रहा है। इस बजट में विदर्भ के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे की लाइन के निर्माण हेतु भारी धन की व्यवस्था की गई है। 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत रेल लाइन के निर्माण के लिए जन जन के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता किया तथा इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था किया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री जी का दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मेरे संसद क्षेत्र में रिद्धपुर है, महानुभाव की जिसको काशी बोलते हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का बहुत दिन से हमारी मांग है, वो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। और वहाँ पे आशिया खंड का सबसे बड़ा मेरे संसद क्षेत्र में मिलिट्री डिपो है। तो मेरी आपसे मांग है, क्या जो 100 सैनिक स्कूल घोषणा की है उसमें से एक स्कूल वहाँ पे देना चाहिए। धन्यवाद।